गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम बिहाइव का लेसन 4 रीड करेंगे। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये अल्बर्ट आइंस्टीन पर लिखा गया एक लेख है। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिकों में से एक थे। द लेसन थ्रोज अ लाइट ऑफ हिज लाइफ एंड हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस। ये जो लेसन है उनके वैज्ञानिक जीवन और विज्ञान तथा राजनीतिक क्षेत्रों में उन प्रकाश डालता है। ही वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म। उनका जन्म उल्म नामक एक शहर में हुआ था जो जर्मनी में एक सिटी है, 14 मार्च 1879 को। ही वॉज अ नॉर्मल लुकिंग चाइल्ड। वो एक सामान्य बच्चे थे, बट ही हैड सम डेफिशिएंसी एज चाइल्ड। लेकिन उनमें कुछ कमी थी, कुछ खामी थी। ही बिगेन टू स्पीक वेरी लेट। वो बहुत देर से बोले थे। एंड व्हेन ही स्पोक ही रिपीटेड एवरी वर्ड ट्वाइस। और जब वो बोले थे तो हर वर्ड को 2 बार बोला करते थे। हिज प्लेमेट्स मेड फन ऑफ हिम। उनके साथी उनका मजाक उड़ाते थे। हिज पेरेंट्स वर नॉट इवन सो केयरफुल अबाउट दैम। और उनके माता पिता भी उनकी अधिक परवाह नहीं करते थे। बट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड बिगर इंटरेस्ट इन साइंस। लेकिन बचपन से उनकी विज्ञान में बहुत रुचि थी। ही वॉज गुड एट स्टडीज़। वो पढ़ाई में अच्छे थे। ही ऑलवेज गॉट गुड मार्क्स बट ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल। उनको हमेशा अच्छे नंबर मिलते थे, लेकिन वो स्कूल के जो सख्त अनुशासन को पसंद नहीं करते थे। सो ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। ही एग्रीड टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड विच हैज़ अ लाइब्रेरी एटमॉस्फेयर। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई करने पर सहमत हो गए या विचार किया, जहाँ पर उन्हें स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण मिला। देयर ही गॉट अ इंटरेस्टिंग इन हिज फेलो स्टूडेंट मेल्विया मैरिक। वहाँ पर उन्हें अपना एक सहपाठी मिला जिसका नाम था मिलेवा मैरिक। उसके साथ उन्हें लगाव हो गया। लेटर ही मैरिड हर। और बाद में उन्होंने उससे शादी कर ली। ही वर्कड ऑन डिफरेंट साइंटिस्ट थ्योरीज। उन्होंने बहुत से विज्ञान के सिद्धांतों पर कार्य किया। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1921। उनको 1921 में फिज़िक्स के लिए यानी भौतिक कार्यों के लिए भौतिक क्षेत्र में अवार्ड मिला। ही शोड विद ऑनर एंड इन्वेंशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने पूरे विश्व में अपने जो खोज थी वो फैलाई। When America dropped atom bombs over Hiroshima and Nagasaki, he was deeply shaken. जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम मिलाए तो वो बहुत अधिक विचलित हो गए। He proposed for the formation of the world government. उन्होंने विश्व सरकार के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा। He worked for the development of peace and democracy in the world till he died in 1955. 1955 में अपनी मृत्यु के समय वह विश्व में शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए कार्य करते रहे। ही रिमेंबर्ड इवन टुडे एज अ वर्ल्ड्स सिटीजन। उन्हें आज भी विश्व नागरिक के रूप में जाना जाता है। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन जर्मन डे ऑफ उल्म। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक उल्म नामक शहर में हुआ था। ही वॉज अ नॉर्मल लुकिंग चाइल्ड। वो एक सामान्य बच्चे थे। हिज मदर थॉट हिम एन एबनॉर्मल चाइल्ड। उनकी माँ उन्हें एक एबनॉर्मल बच्चा समझती थी। एबनॉर्मल का मतलब होता है जिसमें कुछ ना कुछ विकार होता है, जिससे जो नॉर्मल ना हो, या तो उसके बोलने में प्रॉब्लम होगी या उसके माइंड में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से जो जिसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो, उनकी माँ ये सोचती थी कि एबनॉर्मल है। ही बिगेन टू स्पीक वेरी लेट। वो बहुत देर से बोले। एंड व्हेन ही स्पोक ही रिपीटेड टू ईच वर्ड ट्वाइस। और जब वो बोले तो वो हर शब्द को 2 बार बोला करते थे। द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हिम। और बच्चे उनका मजाक बनाते थे। सो ही यूज टू प्ले अलोन। इसलिए वो हमेशा अकेले ही खेला करते थे। ही लव टू प्ले विद मैकेनिकल टॉयज़। वह मैकेनिकल टॉयज़ से खेला करते थे, मशीनी जो टॉयज़ होते हैं। When he was 6 years old, जब वो 6 साल के थे, he learned to play violin. उन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया.
Albert Einstein went to high school in Munich. एल्बर्ट आइंस्टीन म्यूनिच के एक हाई स्कूल में पढ़ने के लिए गए. ही वॉज गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छे विद्यार्थी थे. ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, उनके सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते थे. बट ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, लेकिन उन्हें स्कूल का वो सख्त अनुशासन, कड़ा अनुशासन पसंद नहीं था. ही ऑफन गोट क्लैश्ड विद हिज टीचर, वो हमेशा अपने टीचर से क्लैश होते रहते थे. सो ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, इसलिए उन्होंने अच्छे के लिए वो स्कूल छोड़ दिया. आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन ही agreed to continue his study in Switzerland. काफ़ी लंबे समय के बाद, वार्तालाप बातचीत करने के बाद उन्होंने एग्री किया कि वो स्विट्ज़रलैंड के एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे. ही वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स. उनको जो गणित में तो बहुत अधिक लंबे समय तक विशेषता प्राप्त रही, लेकिन उनकी फ़िज़िक्स में भी बहुत रुचि थी. आफ्टर पासिंग हाई स्कूल ही जॉइंड ज्यूरिक यूनिवर्सिटी. हाई स्कूल पास करने के बाद उन्होंने ज्यूरिक में एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली. देयर ही गॉट इंटरेस्टेड इन हिज फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक. वहाँ पर उनकी अपनी एक साथी से इंटरेस्ट हो गया या प्यार हो गया, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक. ही फाउंड एन एली इन हर. उन्होंने उसमें अपना एक साथी ढूंढ लिया. शी वॉज अ यंग सर्व, वो एक युवा सर्वियाई, सर्व यानी सर्व की रहने वाली सर्वियाई युवती थी. शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट थी. दे फेल इन लव एंड लेटर दे गॉट मैरिड इन 1903. उनको उनसे प्यार हो गया और 1903 में उनका उससे विवाह हो गया. एल्बर्ट ग्रेजुएटेड इन 1900. एल्बर्ट ने 1900 में 21 वर्ष की आयु में स्नातक हो गए. ही वॉज अनएम्प्लॉयड, वो अनएम्प्लॉयड थे यानी बेरोजगार थे. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट इन 1902. 1902 में उन्होंने टीचर के एक सहायक के रूप में कार्य किया. ही गॉट द जॉब ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट एंड द पेटेंट ऑफिस इन बैम. उसके बाद उन्हें बॉन में एक कार्यालय में तकनीकी विशेषज्ञ की नौकरी मिल गई. हिज जॉब वॉज एक्सेस अदर पीपल्स डिस्कवरीज. उनका यह कार्य दूसरे लोगों के आविष्कारों को मूल्यांकन करने का था, यानी जांचने का था कि वो काम कैसा है. ही वॉज स्किल्डली डेवलपमेंट हिज ओन आइडियाज़, और उन्हें अपने भी विचारों को खोजने का वहाँ पर मिल गया समय. ही पब्लिश्ड हिज फेमस पेपर 1905 एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अनुसार उन्होंने 1905 में अपना एक विख्यात पत्र प्रकाशित किया और उसमें समय और दूरी के बारे में बताया गया कि वे स्वतंत्र नहीं हैं. अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, और ना वे करेक्ट हैं, यानी एक दूसरे से उनके अपने आप में ये लाइब्रेरी नहीं है, स्वतंत्र नहीं है. आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कंसिडर्ड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम. आइंस्टीन ने जीवन पे एक नया अध्याय लिखा और उनकी प्रसिद्धि उससे टच में थी. इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. 1915 में उन्होंने रिलेटिविटी पर एक सिद्धांत दिया, which provided a new interpretation of the gravitation, जिसने गुरुत्व बल की एक नई व्याख्या दी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविएशनल फोर्स के बारे में बताया. which provided a new interpretation of the gravity. Einstein has correctly calculated in advance the extent of which he light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टीन ने सही गणना कर ली कि सितारों
से कितने समय पूर्व गुरुत्व बल के कारण प्रकाश अपवर्तन हो जाता है, यानी किस तरीके से जो वो उनका जो प्रकाश है और वो लेते हैं और वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला। ही वॉज showered with honors of invention from all over the world and lauded by the press। उन्होंने सारे विश्व में सम्मान और नियंत्रण प्राप्त किए और मीडिया के माध्यम से उनको काफ़ी फेमस हुआ, प्रेस के माध्यम से वो काफ़ी फेमस हुए। व्हेन द नाजीज केम इन द पावर ऑफ जर्मनी, जब इन 1933 1933 में जब जर्मनी नाजीवादी पार्टी सत्ता में आई तो आइंस्टीन एमिग्रेट टू यूनाइटेड स्टेट। आइंस्टीन जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर। तो 5 वर्ष के बाद जब नाभिकीय विखंडन हुआ तो अमेरिकी भौतिकीवादी जो थे, भौतिक शास्त्र फिजिक्स को पढ़ने वाले, वो परेशानी में आ गए। At the arguing of the colleagues, Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt on August 2, 1939, in which he warned against the danger of atom bombs। अपने जो साथियों की कहने पर उन्होंने उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 को, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो ब्लास्ट हुआ था उनसे कितना नुकसान पहुंचेगा एटम बम से, उसको चेतावनी देने के लिए। हिज वर्ड्स इन्फ्लुएंस्ड रूजवेल्ट, उनके शब्दों से रूजवेल्ट प्रभावित हुए। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब एंड सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑन देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इन द जापानीज सिटीज़ ऑन हिरोशिमा और नागासाकी। अमेरिका वालों ने एक गुप्त योजना के अंतर्गत उन परमाणु बमों का विकास किया और 1945 में उन्होंने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर उसे गिरा दिया। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन इस तबाही से बहुत परेशान हो गए। दिस टाइम ही रोट अ लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस इन विच ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने विश्व सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। आइंस्टीन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स यूजिंग हिज पॉपुलरिटी एंड कैंपेन ऑफ द पीस ऑफ डेमोक्रेसी। आइंस्टीन राजनीति में अधिक रुचि लेने लगे। उसने अपनी ख्याति को लोकतंत्र में की स्थापना करने में प्रयोग किया। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, जब 1955 में 76 वर्ष की आयु में आइंस्टीन की मृत्यु हुई तो he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius। तो उन्होंने एक महान वैज्ञानिक के साथ एक भविष्य दृष्टा और विश्व नागरिक के रूप में उन्हें एक याद किया गया। I hope you will all understand this lesson. If any doubt, you can ask. Bye बच्चों, have a nice day.